संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 5A के प्रश्नों को हल किया। आइए हम 5B के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न इसका है, निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। तो जिसका क खंड है 2x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 माइनस 7। हमने आपको बताया था किसी व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है और डिग्री को ही घातांक कहा जाता है। तो यहां पर बहुपद, व्यंजक को बहुपद के रूप में बहुपद कहा गया है। तो बहुपद की जो बहुपद में प्रयुक्त चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही जो बहुपद की घातांक होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं x की घात 3 और ये x की घात 2 है, यानी x की घात 3 ये सबसे बड़ी घात है, 3 सबसे बड़ी घात है। इसलिए इस बहुपद का जो घातांक होगा या डिग्री होगी वह क्या हो जाएगा, आंसर बराबर 3। ख खंड हमारा है 4x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x की घात 4। तो इस बहुपद में आप देखिए x की घात 4 यानी ये सबसे बड़ी घात है। इसमें प्रयुक्त चर x की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। इसलिए इस बहुपद का घातांक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ग खंड पर हम चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चर प्रयुक्त नहीं है, कोई भी चर प्रयुक्त नहीं है। इसलिए इस बहुपद की इसकी घातांक जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस व्यंजक में या बहुपद में कोई भी चर प्रयुक्त नहीं होता है उसका घातांक जो है 0 माना जाता है। आइए हम बढ़ते हैं घ खंड की तरफ। घ खंड हमारा 3x धन 4x की घात 2 ऋण 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें प्रयुक्त चर की घात जो है 2 घात जो है सबसे बड़ी है। तो इसका घातांक जो हो जाएगा, इस बहुपद का घातांक हो गया हमारा 2। अंगाखंड हमारा है 2y की घात 7 माइनस 12 y की घात 6 प्लस 48 y की घात 5 ऋण 9। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें प्रयुक्त चर जो है y है और इसकी सबसे बड़ी घात जो है 7 है। इसलिए इस बहुपद का घातांक जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। च खंड हमारा है 7x की घात 5 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चर x है जिसकी घात 5 है। तो इसका घातांक जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। आखिरी खंड हमारा है 20x की घात 3 धन 12x स्क्वायर y स्क्वायर ऋण 10y की घात 2 धन 20। इसमें हमें बताना है इस बहुपद का घातांक क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 चर प्रयुक्त है, x और y। x की घात 3 है और यह 12x स्क्वायर y स्क्वायर है। जब 2 चर प्रयुक्त होते हैं तो दोनों चरों की घातों को जोड़ लिया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं x की घात 2 है और y की घात 2 है और दोनों को जोड़ लेंगे तो घात 4 हो जाएगी। तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो x है, x की घात 3 है, इन दोनों को योग से जो छोटा है। तो इसलिए इसका घातांक जो बहुपद का हो जाएगा, आंसर बराबर 4 हो जाएगा। हाँ, एक बार और आप ध्यान दीजिए कि जब किसी बहुपद में 2 या उससे अधिक चर प्रयुक्त हैं तो उनके घातांकों को जोड़ने पर अगर सबसे बड़ी घात बन जाती है, सबसे बड़ी संख्या आती है, तो उस बहुपद का घातांक वही होगा। तो यहां पर x की घात 2 है, y की घात 2 है, दोनों को हम जोड़ ले रहे हैं, 4 आ रहा है जो x की घात 3 जो है इससे बड़ा है। इसलिए इस बहुपद की घातांक जो हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है भाग दीजिए, जिसका क खंड है 9z⁵ धन 12z⁵ ऋण 6z² में 3z² से भाग देना है। तो आइए हम भाग देते हैं। 9z⁵ धन 12z⁵ ऋण 6z²। कितने से भाग देना है? 3z² से। अब आप ध्यान दीजिए, भाग दे रहे हैं तो 9z⁵ है, तो सबसे पहले हमें इसको लाना है। तो 3 त्रिक को 9 होता है 3, और यहां पर z⁵2 है। z⁵3 में अगर इसका गुणा होगा तो z⁵5 होगी, यानी z⁵3 बार आप ले जाइए। 3z⁵3 बार हम ले जाएंगे तो 9z⁵5 हो जाएगा। 3 त्रिक को 9, और z² और z⁵3 दोनों का गुणा होगा तो 9z⁵5 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आप उतार लीजिए अगला, ये हो जाएगा धन 12z⁵4 ऋण 6z²। अब हमें भाग देना है 12z⁵4 लाना है यहां पर। इसको समाप्त करने के लिए तो 3 चौको 12 होता है, ये धनात्मक है तो धन बार जाएगा, ये धन 4। z⁵4 है और यहां पर z⁵2 है, यानी z⁵2 बार हम ले जाएंगे तो z⁵4 हो जाएगा। तो 4z⁵2 बार ले जाइए तो 3 चौको 12 है, और z⁵2 में z⁵2 का गुणा होगा तो z⁵4 आ जाएगा। फिर इसको हम घटाएंगे तो 12z² से 12z⁵4 से 12z⁵4 जो घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब हमारा ये उतर जाएगा ऋण 6z⁵2। अब ऋण 6z⁵2 लाना है, और यहां पर 3z⁵2 है, यानी z⁵2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, और 3 यहां पर है और यहां पर 6 है, यानी 3 दूना 6। अगर हम 2 बार ले जाएं तो यह 6z⁵2 हो जाएगा। और यहां पर देखिए ऋणात्मक है तो यह ऋण 2 बार आप ले जाइए इसको, तो यह हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 ऋण 6z⁵2। अब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6z ऋण 6z⁵2 और धन 6z⁵2 जो है समाप्त हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर 3z⁵3 धन 4z⁵2 ऋण 2। आइए हम बढ़ते हैं ख खंड की तरफ। ख खंड हमारा है x⁵2 धन 9x धन 20 में x धन 4 से भाग देना है। तो ये हमारा है x⁵2 धन 9x धन 20 x धन 4 से भाग देना है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, x धन 4 है और यहां पर x² है, तो इसका पहला पद x² है, तो यहाँ ये इसको समाप्त करने के लिए हमें x बार इसको ले जाना पड़ेगा। तो x बार ले जाएंगे तो x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और 4 में x का गुणा हो जाएगा तो धन 4x हो जाएगा। अब हम इसको घटा दें तो x में से x घटेगा तो 0 आ जाएगा, और यहां पर देखिए चिन्ह बदल जाएगा, हम घटा रहे हैं तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो 9x में से 4x घट जाएगा तो ये हो जाएगा धन 5x, और धन ये 20, ये 20 हमारा यहां उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिए 5x लाना है और यहां पर x है, तो इसे धन 5 बार ले जाइए, ये धनात्मक है तो धन बार ले जाइए। 5 बार ले जाएंगे तो 5 का x में गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, धन 5x, और 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 चौको 20 धन 20 हो जाएगा।
अब ये घटाएंगे तो ये चिन्ह हमारा बदल जाएगा, तो घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर प्राप्त हो गया यक्ष धन, आंसर बराबर यक्ष धन 5। तो इस प्रकार से हमारा ख खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं ग खंड की तरफ। तो बच्चों ग खंड हमारा है 8y की घात 2 धन 6y धन 1 में 2y धन 1 से हमें भाग देना है। तो आइए हम भाग देते हैं। 8y की घात 2 धन 6y धन 1, 2y धन 1 से भाग देना है। तो यहां पर 2y है। पहला पद देखिए इसका क्या है, 8y की घात 2। तो हम ऐसा इतनी बार इसको ले जाएं कि यह 8y की घात 2 हो जाए। तो यह 2y है, तो 2y का पहाड़ा 8y की घात 2 में आप पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, सॉरी 2 चौको 8, 4 बार जाएगा 4, और y का y स्क्वायर में पहाड़ा पढ़ेंगे तो y बार जाएगा, यानी 4y बार आप इसको ले जाइए। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 y स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में 4y का गुणा होगा तो धन 4y हो जाएगा। तो हम 4y बार ले गए तो हमको प्राप्त हुआ 8y की घात 2 धन 4y प्राप्त हो गया। अब इसको घटाइए तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 8y स्क्वायर से 8y स्क्वायर आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 6y में से आप 4y घटाएंगे तो धन 2y आपका बचेगा, और ये धन 1 आपने उतार लीजिए। अब यहां पर देखिए 2y धन 1 है, और यहां पर भी 2y धन 1 आ गया है। इसका मतलब इसको एक बार अगर ले जाएं तो यह 2y धन 1 आ जाएगा। तो यह 2y धन 1 घटाएंगे इसको तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी दोनों समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 4y धन 1। आइए हम बढ़ते हैं घ खंड की तरफ। घ खंड में है 4z की घात 3 धन 6z स्क्वायर ऋण z में -1/2 z से भाग देना है। तो ये है हमारा 4z की घात 3 धन 6z स्क्वायर ऋण z, भाग दीजिए -1/2 z से। अब ध्यान दीजिए कि इसका पहला जो पद है 4z की घात 3, तो हम इतनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 4z की घात 3 के बराबर हो जाए। यहां पे देखिए 1/2 है तो यह 8 बार जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये धन 4z की घात 3 है तो नीचे भी धन 4z की घात 3 आएगा, तभी घटाने पे समाप्त हो जाएगा। तो इसे ऋण बार आप ले जाएंगे, ऋण 8 बार ले जाइए 8, और z की घात 3 है और यहाँ पर z है तो z स्क्वायर बार ले जाएंगे तो z की घात 3 हो जाएगा आपका। 8z स्क्वायर बार आप ले जाइए तो ये हमारा हो जाएगा 8 में 1/2 से गुणा हो जाएगा तो 4 ये हो जाएगा, और z स्क्वायर में गुणा करेंगे तो z की घात 3, यानी -1/2 z का पहाड़ा -8z स्क्वायर बार पढ़ेंगे तो 4z की घात 3 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आप इसको घटाइए तो ये इससे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा घट करके। अब हमारा बच्चा क्या है 6z स्क्वायर ऋण z। अब इसका पहाड़ा इतनी बार हम पढ़ें कि यह 6z स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 2 है, 1/2 है तो 12 बार पहाड़ा जाएगा, और यहाँ पर धनात्मक है तो धनात्मक लाने के लिए इसे ऋण बार ले जाना पड़ेगा, ऋण 12। अब ये z है, z स्क्वायर यहाँ पर लाना है तो z बार जाएगा, यानी 12 z बार आप ले जाइए तो ये हो जाएगा धन 6z स्क्वायर। घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा -z। तो -z लाने, यहाँ पर देखिए z है ही है, ये 1/2 है तो 2 बार आप ले जाइए तो
इसे धन 2 बार ले जाइए तो ये हो जाएगा z। धन 2 बार ले जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा और ये बचे आ जाएगा -z आ जाएगा। तो घटाएंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, तो z में से z जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बराबर -8z² -12z + 2। तो इस प्रकार से हमारा घ खंड भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले